आगे हम दो मौखिक अतिसार से पीड़ित महाजनों की बात करेंगे। दोनों कथावाचक हैं और दोनों इस खाम ख्याली में जीते हैं कि दुनिया उनके कहने सुनने से चलती है, वरना इतनी बेशर्म अहंकार का प्रदर्शन कौन करता है। माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। अब ये चलेगा नहीं। सियासत में सबको घाट घाट पर चाटने की छूट है। कविवर भी अगर ऐसा करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। पहले ये आम आदमी पार्टी की सियासत कर रहे थे, फिर इनकी पत्नी मंजू शर्मा कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार में लोक सेवा आयोग की सदस्य बन गईं। इसके बाद इनके ऊपर पैसा लेकर नियुक्ति करने का मुकदमा दर्ज हो गया। अब कुमार विश्वास दक्षिणावर्ती होने की बेचैन कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर गलीज किस्म की टिप्पणी की थी। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। इसके कुछ दिन बाद उन्हें सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटों के नाम से दिक्कत हो गई। अच्छा, इन्हें दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, इस देश में इनके जैसे सैकड़ों लोग दिक्कत में अल्ल-बल्ल बकते रहते हैं। दिक्कत वाली बात ये है, लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। यहाँ दो तीन मोटी बातें हैं। कोई नाम किसी की बपौती नहीं होता और नाम रखना परिवार का अधिकार होता है। कविवर, विदूषक कम कथावाचक महोदय को चाहिए कि वो बेमतलब दूसरे के फटे में टांग न अड़ाएं। बिला वजह चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि दुनिया उनकी सलाह से चलती है। कई बार भीड़तंत्र का हिस्सा बनने वालों को भी गलतफहमी हो जाती है। कविवर उसी भीड़तंत्र का हिस्सा हैं। किसी के बच्चे का नाम, किसी की शादी सार्वजनिक मुद्दा नहीं है, न ही यह कोई सामाजिक समस्या है। इस देश का संविधान हर नागरिक को कुछ अधिकार देता है और साथ में कुछ समझाइशें भी देता है। इसमें एक समझाइश यह है कि दूसरे के मामले में अपनी नाक मत घुसेड़ो, उनकी प्राइवेसी होती है। लेकिन कविवर मजबूर हैं। कविवर की मजबूरी है उनका अतीत। नफरत के खेत में मोहब्बत की चरस बोने का बिंब कितनी खूबसूरती से किसी दौर में पिरो रहे थे कविवर। जिस राम को माता सीता का पता एक दलित महिला शबरी ने बताया बेर खिला के, उसके वंशज सावन के महीने में जोमेटो से खाना आ गया तो खा नहीं रहे कि इसे मुसलमान ले आया। ये कितना भी खेत जोत लें अपने नफरत के ट्रैक्टर से, जब तक हम जैसे दो चार जिंदा हैं इनके खेत में चरस बोए रहेंगे। लेकिन आज कविवर दक्षिणावर्त होने को बेचैन है। ये मैं नहीं कह रहा, कविवर की बेचैनी खुद बयान करती है। हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। अंत में मुझे बस एक ही बात कहना है कि हे कविवर, आपका अतीत आपको इतने उच्च नैतिक प्रवचन की इजाजत नहीं देते। जिस अगले व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं वो फुल टाइम कथावाचक है। वो कविवर की तरह पार्ट टाइम कथावाचन, पार्ट टाइम राजनीति और पार्ट टाइम साहित्य सेवा नहीं करते। ये महोदय हैं अनिरुद्धाचार्य। मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है। संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना। संत भगवान का ही पर्याय है। तो मैं सभी संतों से, ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इस आदमी की जुबान आपराधिक रूप से इसकी योग्यता से कई गुना ज्यादा लंबी है। इस कारण इसे इस तरह की माफियां अक्सर मांगनी पड़ती हैं। देश में आस्था का व्यापार बहुत फैल चुका है और इस व्यापार ने अंधविश्वास के साथ बहुत गहरी साठ गांठ कर रखी है। लिहाजा अनिरुद्धाचार्य और इनके जैसे बाबाओं ने हाल के कुछ सालों में तेजी से अपना पैर और धंधा फैलाया है।
आज हम अनिरुद्धाचार्य के बारे में विशेष बातचीत करेंगे। आमतौर पर आप जिनसे प्रेरणा लेते हैं, जिनसे शिक्षा लेते हैं या फिर जिनका अनुसरण करते हैं, वो लोग या तो किसी क्षेत्र विशेष में ऊंचा मुकाम हासिल किए होते हैं या फिर उनका अनुभव संसार बहुत व्यापक होता है। एक लंबी उम्र जीकर उन्होंने जिंदगी के बहुतेरे रंग देखे होते हैं। इस आदमी के पास ये दोनों ही चीजें नहीं हैं, फिर भी ये आदमी पूरी ढिठाई से बकवास करता है, अंधविश्वास फैलाता है। लफाजी के अलावा किसी भी विषय में इसकी विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन ज्ञान ये संविधान से लेकर विज्ञान, जातिवाद, खान पान हर विषय पर देता है। महिलाओं के बारे में अवांछित, अश्लील और अनर्गल टिप्पणियां तो मानो इसका जन्मसिद्ध अधिकार हैं। पहले आप कुछ झलकियां देखिए, फिर हम महिलाओं वाले मुद्दे पर अलग से और विस्तार से बात करेंगे। बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट मतलब बिस्की किट, बिस्कुट जिसमें विष मतलब जहर कूट कूट के भरा हो। हमारे यहाँ ना सेक्युलर की जरूरत नहीं, धार्मिकता की जरूरत है। शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? इस मूर्खता के बाद अब आप इनकी महिला विरोधी मानसिकता का दर्शन कीजिए। विज्ञान आज भी उस चुनौती से जूझ रहा है कि कुछ महिलाएं अगर बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हैं तो इसमें पुरुषों की भी कमी हो सकती है और महिलाओं की भी। लेकिन इस आदमी के पास शॉर्टकट इलाज है। यह गाय के गोबर से निकले गेहूं के दाने से महिला को बच्चा पैदा करवा सकता है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। इन्हें महिलाओं के काम करने से भी दिक्कत है। बकौल अनिरुद्धाचार्य अगर पति कमा रहा है तो फिर महिलाओं को काम करने की क्या जरूरत। इनके अनुसार महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के बाद घर की चारदीवारी में कैद हो जाना चाहिए। जो स्त्रियां अपने ससुर पर, अपनी सास पर हाथ उठाती हैं और अपने सास ससुर पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करती हैं, उन्हें पेट भर रोटी नहीं देती, उनकी सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां चुड़ैलन होती हैं। आप बस सुनते जाइए। ये आदमी मूर्खता और अहंकार का मिश्रण है। इनके मुताबिक सीता और द्रौपदी, जो कि हिंदू परंपरा में पूज्य महिलाएं हैं, उनके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ वह उनकी सुंदरता के कारण हुआ। स्त्री का सुंदर होना अभिशाप है, यानी उनके साथ पुरुषों ने जो कुछ किया वो सारे पुरुष पाक और साफ थे। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। इसके मुताबिक महिलाओं को छोटा कपड़ा पहनने का अधिकार भी नहीं है। दोष छोटे कपड़ों का होता है, लड़कों का नहीं। अब इतने से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने ही है सब तो मत पहनो ना। जब आपको दिखाने ही है सब तो मत पहनो ना। इस मौलाना और कथावाचक की सोच एक ही जगह से आती है। उसे आप मिजोजिनी, पैट्रियार्की, मर्दवाद जो भी कह लीजिए। बेपर्दगी आम होती चली जा रही है। इनके पहनावे पर भी नजर डालो। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे। वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो सलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अब तक आपने जो कुछ सुना वह बहुत छोटी बातें हैं। इस बाबा ने महिलाओं के प्रति अपना असली चेहरा हाल ही में बहुत विभत्स तरीके से प्रदर्शित किया है। इसके मुताबिक अपने पैरों पर खड़ा होने वाली, अपनी शर्तों पर जीने वाली, लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़कियां वैश्या होती हैं। लिव इन क्या है? लिव इन पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। लड़कियों को इसने इसी नजर से देखा है कि जो अपनी पसंद के लड़के के साथ रहती हैं वो 20-20 लड़कों के सामने बिछती हैं। एक स्त्री 4 लोगों के सामने परोस दे अपने आप को, वो क्या हो सकती है?
पतिव्रता। लिव इन में 4 लोग कहाँ रहते हैं? 1 लोग रहता है, एक रहते हैं साथ हाँ में। तो एक से फिर एक के साथ पेट भर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से भर गया तीसरा जिंदाबाद। मुद्दा एकदम अलग है और ये इनके जैसे पाखंडी बाबाओं को समझ नहीं आएगा। जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ रहने का विकल्प चुनती है तब उनके बीच में एक दूसरे के प्रति समर्पण और भरोसा होता है। इस रिश्ते में सब कुछ पुरुष के पक्ष में झुका नहीं रहता है। यहाँ महिला आर्थिक तौर पर स्वावलंबी और पुरानी व्यवस्था के मुकाबले ज्यादा आत्मनिर्भर होती है। शादी का सरकारी ठप्पा लगाकर ही महिला इज्जतदार होगी, ये सोच अब बहुत सड़ी और पुरानी हो चुकी है। इनको सेक्स वर्कर और अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ रहने वाली महिला के रिश्तों का अंतर भी नहीं पता है। सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है, इसमें पैसे का लेन देन होता है, जबकि लिव इन रिलेशन में एक महिला और पुरुष के बीच पैसे का लेन देन नहीं होता। दोनों के बीच एक ठोस भरोसे का रिश्ता होता है। इन मूर्खराज को ये सब बातें शायद ही पता हों। अगर हम इनके लॉजिक से ही चलें तो जो लड़के लिव इन रिलेशन में होते हैं उनके लिए इन्होंने कोई आपत्तिजनक या फिर अश्लील शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि समाज ने इज्जत, मान, मर्यादा का सारा ठेका महिलाओं के सिर पर लादकर अपने लिए खुली अय्याशी का विकल्प चुन लिया है। इसीलिए आप पाएंगे कि महिलाओं के लिए इस समाज ने वैश्या, चरित्रहीन, उल्टा जैसे खूबसूरत शब्द गढ़ रखे हैं, लेकिन दसियों महिलाओं के आगे मुंह मारने वाले पुरुषों के लिए यह आज तक एक प्रचलित शब्द खोज नहीं सका है। महिलाओं के मेकअप पर इनकी ओछी और हल्की टिप्पणियां आए दिन आती रहती हैं। खुद इनकी शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेकअप की 2-3 परतें पोत कर ही ये कैमरे के सामने हाजिर होते हैं। इनके पाखंड से बाहर निकलते हैं अब